3 दिन पहले आम इंतखाबात 2024 को रिग्ड करने के लिए, इनको धांधली ज़दा करने के लिए, लोगों का मैंडेट चुराने के लिए एक खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। धांधली का मंसूबा समझें या फिर इसको प्री प्लान्ड एक्टिविटी समझें। एक खत सामने आया है, एक खत नहीं बल्कि मेरे पास तो कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ये खत जो है वो दस्तयाब हैं, और ये सारा चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ रही हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जो है वो इंतखाबी नतायज को तब्दील किया जा सकता है, तब्दील किया जाएगा, प्लान किया जा रहा है। और ये कुछ चीजें इसके सामने आई हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की डिटेल्स हैं, आपको मैं बताऊंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर एक अहम इजलास भी हुआ है। कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मैं बराह रास्त भी उनको पैगाम देने की कोशिश करूंगा, अगर वो उन तक पहुंच जाए तो ये एक बड़ा जो मैस बना हुआ है इलेक्शन से मुतालिक मामला, जिसके ऊपर उनको शायद उनको अंधेरे में रखा जा रहा है, या फिर उनके नीचे जो चीजें कंट्रोल करने वाले लोग हैं या उन तक वो भनक नहीं पड़ने दे रहे। और सब अच्छा है कि रिपोर्ट जो है वो फराहम की जा रही है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और इस सारी सूरत हाल से जो उम्मीदवारान है, चाहे वो जिस सियासी जमात से हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों से हो या मुस्लिम लीग नून के हों या फिर पीपल्स पार्टी के जेयूआई, जिस जमात से भी हों, जो भी उम्मीदवार हैं, अगर वो इन चीजों को मद्देनजर रख लेंगे तो फिर धांधली रोकी जा सकती है। आगाज करते हैं। व्हाट इज इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम? नाज़रीन, इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम 2017 के इलेक्शन एक्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से तजर्बात करेगा। ये जो तजर्बात हैं, इनके लिए पहले 2018 के इंतखाबात में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया गया था नादरा की जानिब से। ये सिस्टम बनाया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर किया गया, और इस सिस्टम के तहत पोलिंग स्टेशन से जो नतीजा आता है वो तस्वीर खींचकर उस सॉफ्टवेयर के जरिए भिजवाया जाता था, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिर जनरेट करता था कि कौन सा हल्का है, उसके ऊपर उम्मीदवारों के वोट कितने आ रहे हैं, टर्न आउट कितना आ रहा है और बाकी चीजें। लेकिन 2018 के इंतखाबात के अंदर जो एप्लीकेशन नादरा की जानिब से तैयार की गई थी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की, वो बैठ गई, वो हैंग होना शुरू हो गई। लेकिन कहीं कहीं जो है वो काम किया, और कहीं डेटा एक्टिविटी का भी इशू था, यानी कि डेटा नेटवर्क, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बड़ा इश्यूज थी। तो 50 से 52% तक उसने नतायज फराहम किए, लेकिन बाकी सारा काम जो है वो नहीं कर सका। और इसको लेकर ये शोर मचाया गया कि धांधली हो गई है, ये हो गया है, आरटीएस बिठा दिया गया है, फलां हो गया, ये हो गया है। पहली बात तो ये कि आरटीएस के जरिए नतायज की जो अशात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल नतायज जारी करने हैं, उसका इससे किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं था। मैनुअल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो नतायज जारी करते हैं, ये तजर्बाती बुनियादों के ऊपर था। और अब 2024 के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक बड़ा टाइम मौजूद था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईटी विंग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाई। इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना दिया गया, और मार्केट बेस्ड सैलरीज दी गई। जो लोग यहाँ पर हायर किए गए आईटी एक्सपर्ट्स, उनको लगाया गया, और उनको एमपी स्केल के ऊपर जो है वो तनख्वाहें फराहम की गई। स्टेट ऑफ द आर्ट इनके लिए सिस्टम्स बनाए गए, इनका सेटअप बनाया गया, इनको बेतहाशा फंड्स दे दिए गए। और अब कहानी यह है कि ईएमएस के तहत जो इन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस का पूरा हमारा सोल्यूशन होगा, ये बाद में ये क्लेम किया गया, ये एडिशनल फीचर्स थे। यानी कि अब तक पोल डे से पहले, यानी कि फॉर्म 45, 46, 47 और 47 जनरेशन से पहले जितने भी एक्टिविटीज हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से लेकर इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर तक, उसके अंदर वो किसी तौर के ऊपर भी काम नहीं कर सका। किसी भी एक्टिविटी को ऑन टाइम जो है वो ये परफॉर्म करने में ये सिस्टम जो है वो नाकाम हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ब्रीफ किया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि सब अच्छा है सर। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा जो इदारा है वो इनकी बातों के ऊपर यकीन भी कर रहा है। खैर, अब क्योंकि 2024 आ रहा है, 2024 के इलेक्शंस को सिर्फ 3-4 दिन रह चुके हैं, तो ऐसे में गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पीएमयू विंग है, उन्होंने एक 5वीं मॉक एक्सरसाइज की है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज जारी की और ये कहा कि ये 100% बिल्कुल ठीक रहा है, और फॉर्म 47 भी बनाए गए हैं, फॉर्म 45 भी बनाए गए हैं, और सारे कुछ ये हो चुका है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कल मैंने टीवी चैनल के ऊपर खबर भी चलाई थी कि इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फॉर्म 25 और फॉर्म 26, जिसमें पोलिंग स्टाफ की लिस्ट और जिसमें जो ड्यूटीज असाइन की जाती हैं पोलिंग स्टाफ की, 9 लाख के करीब पोलिंग अमला जो है जिसको असाइन किया जाना है, वो ईएमएस के थ्रू नहीं हुआ, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि हो चुका है।
अभी भी रिटर्निंग अफसरान जो है वो मैनुअली उसको कर रहे हैं, वो नहीं हुआ। अब एक खत सामने आया सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे पास वो खत कुछ दिन बल्कि कल से ही मौजूद था, शाम को मेरे पास आ चुका था। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो लेटर्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। ये खत आया है NA 197 197 सिंध का यह हल्का है, कंबर शहदाद कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को ये खत भिजवाया और उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर संगीन किस्म के सवाल खड़े कर दिए हैं। वो लिखते हैं कि ये काबिल भरोसा नहीं है। वो लिखते हैं कि जो पोलिंग स्टाफ की हमने ड्यूटी लगाई, जिनके हमने नाम लिखे, वो बाद में गलत शो हुई, उनके नंबर गलत शो हुए, उनका डेटा गलत शो हुआ और उनके नाम भी नहीं शो हुए। उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर काबिल भरोसा नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है और ये इफेक्टिव नहीं है, ये आसानी पैदा करने के लिए ये मुश्किलात पैदा कर रहा है। और ये एक यूं समझे कि उन्होंने अपने खत के अंदर लिखा कि ये हमारे लिए एक अजीबोगरीब किस्म का मसला बन चुका है। सॉफ्टवेयर कमजोर है और नाकाम है, या फिर इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है पर्दे के पीछे। ये एक बड़ा मानीखेज और खौफनाक जुमला है। ये अगले इंतखाबात के अंदर ये खत, ये बात जो है वो आपको इसी इंतखाब के कुछ दिन बाद आपको नजर भी आएगी। वो लिखते हैं कि इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है पर्दे के पीछे, या फिर ये सिस्टम ही नाकाम है। ये बड़ी बात है। मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि एक उम्मीदवार को 150 वोट मिला है, उसको आप 1500 वोट कर सकते हैं, या एक बंदे को 15 वोट मिला है, उसको आप 150 कर सकते हैं। किसी को 30 वोट मिला है, उसको आप 300 कर सकते हैं, दूसरे के वोट काउंट खराब कर सकते हैं। ये एक बड़ी खौफनाक बात है। आपके इल्म में ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और नादरा मिलकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और आगे वो खत में लिखते हैं कि नादरा और इलेक्शन कमीशन हुकाम को मुतअद्दिद मर्तबा बताया, हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने बताया, वो रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं कि मैंने खुद ये बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बजाय इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस आने के कोई रिस्पांस नहीं आया। मुश्किलात पैदा कर रहा है, परेशानियां बढ़ा रहा है और इससे इंतखाबात के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लग रहे हैं और इससे इंतखाबात की जो शफाफियत है उसके ऊपर भी सवालात उठ सकते हैं। और यही बात ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बेचारे हैं वो ये कर रहे हैं। गो कि ये ब्यूरोक्रेसी ज्यादा रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर ज्यादा बात भी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लोग जाहिर है अपने ज़मीर की बात सुन ही लेते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, उनके जो हुकाम है, जो लोग हैं, जो IT विंग से मुतालिक है इलेक्शन कमीशन के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गलत चीजें बता रहे हैं कि सब अच्छा है, लेकिन रिटर्निंग अफसरान को ये जबरदस्त सख्ती से कहा गया है, ये सख्ती से उनको कहा गया है कि आपने ये बात डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को लेटरबाजी नहीं करनी, कोई आपने खत नहीं लिखना। और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ROs के ग्रुप्स के अंदर भी शामिल हैं और उसके अंदर भी ग्रुप बनाने से पहले ROs को कहा गया है कि आपने यहां पर किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करनी, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा एक और ग्रुप बना हुआ है जो हर जो EMS से मुतालिक बना हुआ है, उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद नहीं है और उसके अंदर ये जो खौफनाक किस्म के मैसेजेस हैं उनकी भरमार लगी हुई है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या तो खुद मिला हुआ है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धोखे में या फिर अंधेरे में रखा जा रहा है। अगर तो कुछ ऐसा है तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप पाकिस्तान के हर सूबे के 5, 7, 8 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के डिवीजन्स के एक एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपनी चॉइस के ऊपर फोन करें, उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर EMS ऑपरेटर से बात करें, उनसे पूछें कि क्या मुश्किलात दरपेश हैं। फिर आप इलेक्शन कमीशन की जो IT विंग या फिर PMU विंग है आपका, उनसे आप ब्रीफ लें कि या आप तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। आपके पास अभी भी राजा साहब, आपके पास अभी भी वक्त है, आप अभी भी इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको पता है कि चंद दिन बाद फिर आप वजाहतें देंगे और फिर आपकी कोई वजाहत के ऊपर अमल नहीं करेगा, मतलब आपकी कोई वजाहत नहीं मानेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जिस भी सियासी जमात के उम्मीदवारान हैं वो फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स काउंटिंग करने के बाद, पोलिंग एजेंट्स की निगरानी के अंदर काउंटिंग करने के बाद जो फॉर्म 45 आपको देंगे वो आपने संभाल के रखने हैं। वो आपका डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वही है। बाकी जो डेटा ये फीड करते रहें, लेकिन वो डेटा आपका अपना है, वो अपने तमाम फॉर्म 45 संभाल के रखने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी भी मैनुअल ही नतायज जो जारी करेगा वही एक्सेप्टेबल है। RMS हो या फिर EMS हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे एज सच, जितना ये जो मैनुअल तरीके से होने वाले फॉर्म्स हैं ये आपको एक्सेप्ट करवाएंगे। तो तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी जो टीम है, जो पोलिंग एजेंट्स की, जो अपने आपके वर्कर्स हैं, वो डेटा इकट्ठा करें फॉर्म 45 का। फिर आप जितनी भी ये धांधली करते रहें, ये धांधली आप नहीं रोक सकते, मतलब धांधली या जितनी भी करते रहें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आप बासानी अपने जो वोटर्स हैं, वो जो वोट्स हैं, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं।